तो बच्चों, आज हम जो है विभव एवं विभवांतर चैप्टर से जो है एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं, और वो है विभव प्रवणता। अगर हम विभव प्रवणता को देखें, प्रवणता का मतलब होता है झुकाव या ढाल, स्लोप जिसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर हम देखें तो जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण यदि हम किसी बिंदु पर विभव देखें तो इस बिंदु आवेश के कारण जो r दूरी पर अगर हम विभव को देखें तो ये विभव का मान जो होता है वो भी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अर्थात अगर हम यहाँ देखें तो जो दूरी के सापेक्ष जो विभव है V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। यहाँ अगर देखें तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/R। इसका मतलब क्या है कि V जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे अगर R का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे V का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे V का मान घटता जाएगा। अर्थात दूरी के सापेक्ष जो है जो हमारा विभव है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर यहाँ देखें दूरी के सापेक्ष अगर दूरी बढ़ रही है तो विभव क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। अर्थात जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे विभव जो है वो घटता जाएगा। अगर जैसे यहाँ से मान लेते हैं कि अगर इस बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर हमको विभव निकालना है तो विभव यहाँ पर कितना होगा। अगर 2 मीटर की दूरी पर हम विभव देखें तो यहाँ पर जो विभव का मान होगा वो भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 होगा। जबकि अगर हम यहाँ से ये दूरी देखें तो मान लेते हैं अगर ये दूरी हमारी है 6 मीटर, तो अगर हम यहाँ से 6 मीटर दूरी पर देखें तो 6 मीटर दूरी पर विभव क्या होगा, तो भी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/6। अर्थात अगर देखें तो सेम जो है, अगर ये जो है दोनों में कांस्टेंट है तो इस तरीके से अगर यहाँ देखें तो Q/2 और Q/6, अर्थात यहाँ पर अगर देखें तो ये विभव इसकी तुलना में बहुत कम है। अर्थात दूरी के सापेक्ष जो है वो विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे विभव का मान घट रहा है। अर्थात अगर यहाँ पर हम विभव प्रवणता की बात करें तो विभव प्रवणता जो होगी वो होगी माइनस का dV/dx। dx क्या है, वो दूरी है, और dV क्या है, वो विभव में परिवर्तन। और माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विभव का मान घटता चला जा रहा है। तो विभव प्रवणता का जो सूत्र होगा वो होगा माइनस का dV/dx। अब इसके बाद हमको जो है एक महत्वपूर्ण जो है निगमन करना है, वो है विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। जब भी बोर्ड परीक्षा की बात करें तो ये दोनों एक साथ पूछे जाते हैं कि विभव प्रवणता क्या है
विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो अगर यहाँ हम देखें तो अगर मान लेते हैं कोई एक बिंदु आवेश है प्लस का Q, और इससे जो है कुछ दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर जो है प्लस Q आवेश प्लस Q नॉट आवेश जो है वो रखा हुआ है। अगर यहाँ देखें तो प्लस के कारण, इस प्लस Q के कारण अगर इस बिंदु पर देखें तो तीव्रता जो है प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो उससे दूर होती है। तो प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, उस आवेश से हमेशा दूर होती है। अब अगर यहाँ देखें तो विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात अगर हम विभव की बात करें तो विभव जो है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। जबकि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अर्थात एक अदिश राशि और एक सदिश राशि के बीच हमको जो है रिलेशन निकालना है, इसमें संबंध निकालने हैं। तो अब अगर हम विभव की बात करें तो विभव में जो है हम देखेंगे कि अगर प्लस आवेश है तो प्लस के कारण जो विभव होता है हमारा वो प्लस होता है, जबकि माइनस के कारण जो विभव होता है वो माइनस होता है। जबकि तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो तीव्रता के लिए अगर देखें तो अब यहाँ पर जो तीव्रता होगी प्लस के कारण तीव्रता जो होती है वो हमेशा उससे दूर होती है, और अगर माइनस की बात करें तो माइनस के कारण तीव्रता जो होगी वो हमेशा उसकी ओर दिष्ट होगी। अर्थात अगर यहाँ पर हम देखें कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध अगर हम स्थापित करें तो ये जो प्लस आवेश है इसके कारण अगर P पर हम तीव्रता देखें तो इससे दूर होगी। तो अगर इसकी तीव्रता अर्थात इसके जो वैद्युत क्षेत्र है ये, तो वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेश को रखेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र जो है इस आवेश पर एक बल आरोपित करेगा। तो वो जो बल होगा वो कितना होगा, तो वो जो हमारा बल होगा वो होगा F बराबर EQ नॉट। अर्थात यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर कितना होगा, EQ नॉट होगा। अब अगर हम इसको जो है इस प्लस Q नॉट आवेश को सूक्ष्म अगर हम दूरी अर्थात अगर dx दूरी तक इसको हम विस्थापित करें तो अब ये जो विस्थापित जब हम इसको करेंगे तो चूंकि बल इधर लग रहा है और बल के विपरीत हम इसको ले आ रहे हैं। अर्थात अगर हम देखें इसको तो अब अगर यहाँ देखें तो अब सर्वप्रथम जो है हमको ये देखना है कि हम प्लस Q नॉट आवेश को P से A तक जो है विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा। तो लिखेंगे कि प्लस Q नॉट आवेश को बिंदु P से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब अगर यहाँ देखें तो चूंकि हम इसको जो विस्थापित कर रहे हैं वो सूक्ष्म dx दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, तो जब विस्थापन सूक्ष्म होगा तो किया गया कार्य भी कैसे होगा, सूक्ष्म होगा। तो अब यहाँ पर अगर देखें
तो किया गया कार्य dw, जब भी सूक्ष्म कार्य होता है तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, d लगा देते हैं। तो अब यहां पर जो होगा वो dw होगा f इंटू dx cos थीटा। अब यहां पर अगर देखें तो किया गया कार्य w बराबर होगा f dx cos थीटा। तो अब यहां पर अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा क्या है, f और dx के बीच का कोण। तो यहां पर अगर देखें तो कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो अब यहां पर अगर लिखें तो dw बराबर f की वैल्यू, तो f कितना बल लग रहा है इस पर, वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इस आवेश पर बल लग रहा है वो EQ नॉट, अर्थात F बराबर कितना होगा, EQ नॉट dx cos थीटा के स्थान पर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहां पर अगर देखें तो cos 180 का मान अगर देखें तो कितना होगा, तो cos अगर 180 की वैल्यू देखें तो cos 180 को लिख सकते हैं 180 और प्लस 0। अब अगर cos 180 प्लस 0 लिखें तो अब ये चला जाएगा किस चतुर्थांश में होगा, ये तीसरे में होगा। और तीसरे में चतुर्थांश में अगर देखें तो cos कैसा होता है, माइनस होता है, और 180 पर मान परिवर्तित नहीं होता है। तो अब ये हो जाएगा cos 0। तो अब माइनस cos 0 और cos 0 का जो मान होता है वो होगा 1। तो अर्थात इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, -1 होगी। अर्थात अगर dw बराबर देखें तो EQ नॉट dx और इसकी वैल्यू -1, अर्थात अगर यहाँ देखें तो हम लिख सकते हैं कि -EQ नॉट dx। अब इसके बाद अगर देखें तो dw अपान, अब Q नॉट को अगर हम यहां लेकर चले आए तो dw अपान Q नॉट इक्वल टू कितना होगा, माइनस का E इंटू dx। अब अगर dw अपान Q नॉट को देखें तो dw अपान Q नॉट, अर्थात इसको लिख सकते हैं d भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर देखें तो विभव क्या होता है, विभव जो होता है वो भी बराबर होता है w अपान Q नॉट। चूंकि यहां पर क्या है, कार्य सूक्ष्म है तो dw अपान Q नॉट होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। तो d भी बराबर होगा dw अपान Q नॉट। तो अर्थात इस जो dw अपान Q नॉट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, d भी। तो d भी बराबर माइनस का E और इंटू dx। अगर देखें तो d भी बराबर कितना होगा, माइनस का E इंटू dx। अब अगर बात करें तो यहां पर अगर हम E का मान लिखें तो E बराबर कितना होगा। अब अगर E की वैल्यू निकालें तो E बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस चिन्ह इधर आ जाए तो माइनस का dv अपान dx। तो इस प्रकार से अगर देखें तो E क्या है, E जो है हमारी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और माइनस का dv अपान dx, माइनस का dv अपान dx को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो ये है हमारी विभव प्रवणता। तो इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच संबंध है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होगा। इसको हमको प्रूव करना है। बहुत आसान टॉपिक है ये। सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखें
तो यहाँ पर इसका अगर हम मध्य बिंदु ले लें, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु जो है O है। O से जो है R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्ष का मतलब या अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्ष स्थिति, तो निरक्ष का मतलब जो इसके अक्ष पर ना हो, तो ऐसे बिंदु लेंगे जो इसके अक्ष पर ना हो। तो निरक्ष पर जो है एक बिंदु है P, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है R। तो R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है तो विभव के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लेते हैं ये कोई आवेश है, इससे जो है R दूरी पर, कुछ दूरी पर R दूरी पर एक बिंदु है जहाँ पर हमको अगर विभव ज्ञात करना है तो यहाँ पर विभव कितना होगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण अगर हम विभव का सूत्र देखें तो V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो यहाँ पर विभव कितना होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अब R यहाँ क्या है, R जो है उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ हम देखें चित्र में, तो अब अगर इस प्लस के कारण यहाँ पर हमको विभव देखना है तो इस प्लस आवेश से इस बिंदु की दूरी हमको ज्ञात करनी होगी। तो सर्वप्रथम हम जो है प्लस आवेश से जो है और माइनस आवेश से इस बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे। अब ये R है, अगर ये पूरा 2L है तो ये इसका चूंकि मध्य बिंदु है तो ये कितना होगा, L होगा। तो अब अगर ये L है और ये R है तो ये कितना होगा, √R² प्लस L²। तो ये किससे देखेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो ये भी कितना होगा, √R² प्लस L²। तो अगर हम देखें इस प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यदि हम इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखें तो V प्लस Q बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान इस आवेश से इस बिंदु की दूरी। तो दूरी कितनी है, √R² और प्लस L²। क्योंकि अगर हम देखें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का जो सूत्र होगा वो भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। अब अगर यहाँ देखें तो इस माइनस Q आवेश के कारण इस P पर विभव कितना होगा। तो इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इस माइनस Q आवेश के कारण अगर इस P पर हम विभव देखें तो V माइनस Q बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब विभव के लिए अगर हम देखें तो इसके पहले ही बता चुके हैं हम कि विभव जो होता है किसी, अगर हम आवेश धनात्मक है तो धनात्मक के कारण जो विभव होता है वो धनात्मक होता है, जबकि ऋणात्मक आवेश के कारण विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि प्लस अगर आवेश है तो प्लस आवेश के कारण विभव जो होगा वो धनात्मक होगा, जबकि माइनस अगर कोई आवेश है तो माइनस आवेश के कारण जो हमारा विभव होगा वो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो अब यहाँ चूंकि आवेश कैसा है, माइनस आवेश है, तो माइनस के कारण इस बिंदु पर अगर हम विभव लें तो वो कैसा होगा, वो माइनस में होगा। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब इस बिंदु से
अर्थात इस बिंदु आवेश से इस बिंदु की दूरी, तो ये दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर देखें तो प्लस के कारण इस पर विभव और माइनस के कारण इस पर विभव, अर्थात दोनों जो विभव हैं वो कहाँ हैं, बिंदु P पर। तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि अगर यदि किसी एक बिंदु पर दो विभव या दो तीव्रताएं हों तो वहां पर हम क्या करते हैं, नेट विभव या नेट तीव्रता निकालते हैं। तो चूंकि यहाँ पर विभव की बात हो रही है इसलिए हम बिंदु P पर जो है अगर परिणामी विभव देखें, यहाँ पर चाहे हम परिणामी विभव लिखें या फिर नेट विभव लिखें या फिर कुल विभव लिखें, तो अब इस कंडीशन में V बराबर होगा V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू, क्योंकि जब भी हम विभव का परिणामी देखते हैं तो चूंकि विभव कौन सी राशि है, विभव जो है वो एक अदिश राशि है, इसलिए हमेशा किसी भी बिंदु पर किसी भी सवाल को हल करने के लिए जब भी हम विभव का जिक्र करेंगे तो विभव में हमेशा जब भी हमको नेट विभव निकालना होगा तो जितने विभव होंगे उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अब V बराबर कितना हो गया, V प्लस क्यू। तो V अगर प्लस क्यू की बात करें तो V प्लस क्यू का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस। अब यहां अगर देखें V माइनस क्यू की बात करें तो V माइनस क्यू का मान कितना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखें चूंकि यहाँ अगर प्लस देखें और यहाँ क्या है, माइनस है, तो अगर इस प्लस को माइनस से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, गुणा करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों चूंकि कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और भी बराबर क्या मिलेगा, 0। अर्थात अगर हम देखें इस बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में